हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट एरा और आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट में एक लेदर बॉल का यूज़ होता है कि क्यों नहीं एक यूज़ होता एक टेनिस बॉल का। और कल के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कल मैं एक स्पेशली वीडियो डालना चाहता था 15 अगस्त के लिए, लेकिन मैं डाल नहीं सका क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फिर कई लोगों के मन में विचार आता है कि आखिर क्यों एक लेदर बॉल का यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में और क्यों एक टेनिस बॉल का यूज़ नहीं किया जाता। तो उसका रीज़न बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपसे बीच में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको कमेंट सेक्शन पे आंसर देना है और वो मैं बीच में कहीं पूछूंगा, इसीलिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पूरी बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न। तो रीज़न ये है कि पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर हम क्यों गली क्रिकेट में एक टेनिस बॉल का यूज़ करते हैं, आखिर क्यों हम एक लेदर बॉल का यूज़ नहीं करते। तो पहला तो ये है कारण कि हम गली क्रिकेट में यूज़ करते हैं एक टेनिस बॉल का। देखिए सबसे बड़ा कारण क्या होता है, दो हैं मेजर कारण। एक तो ही कि ये सस्ती होती है, ये सही कोई मेरी यही कोई 60 70 80 90 100 में मिल जाती है बॉल, बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। 100 की तो बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है बॉल, 100 की तो मिलती नहीं है। वो यही कोई 90 90 80 40 90 80 ऐसी मिल जाती है। और वहीं बात करें हम एक लेदर बॉल की तो वो कॉस्टली होती है, वो उसकी कीमत आपकी 100 के पार ही मिलेगी, आप कुछ कर लो। और अगर आपको एक अच्छी लेदर बॉल चाहिए जैसे इस टाइप की, तो फिर आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा इस एक अकेली बॉल के लिए। मैंने इसके ख़रीदा था 350 में, और इससे भी अच्छी बॉल्स आती हैं और वो आती हैं लगभग ये कोई 600 1000 ऐसी भी आती हैं। ये मैंने 300 की ख़रीदी थी और ये वाली बॉल मैंने लगभग ली थी 180 200 ऐसी ली थी मैंने कुछ। और इसीलिए काफ़ी महंगी बॉल्स आती हैं और ये अफोर्ड इतने आसानी से नहीं की जा सकती। ये तो हो गया पहला कारण। और दूसरा कारण होता है कि जो लेदर बॉल होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, अगर किसी के लग जाती है तो उसे सीरियस इंजरी भी हो सकती है। और इतना तो अब स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं गली क्रिकेट में जब लोग खेलते हैं, अब इतना तो है नहीं कि बिल्कुल वो धोनी है या फिर अब भाई वो तो अब गली क्रिकेट खेलना है बस अपने उसके लिए एंजॉयमेंट के लिए, तो वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता उन्हें, ना वो इतने ही ज़्यादा उससे खेलते हैं। अब गली क्रिकेट में वैसे भी बॉल नहीं चलेगी, दो चीज़ें टूटेंगी या आप ही टूट जाओगे, एक चीज़ होगी, आपके टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है। और वहीं पे अगर हम बात करें एक टेनिस बॉल की, तो टेनिस बॉल जो है वो सॉफ्ट होती है, ज़्यादा कोई कर रही नहीं होती, ज़्यादा हार्ड नहीं होती कि अगर आपके कहीं हिट कर जाती है बॉल तो आपको कोई सीरियस इंजरी नहीं होगी, हल्का फुल्का आपको 2 मिनट दर्द होगा, फिर आप फिर से नॉर्मल हो जाओगे, आप फिर से खेलने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई सीरियस इंजरी टेनिस बॉल से नहीं होती, वहीं लेदर बॉल से बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है। इसलिए ये हो गए आपके दो मेजर कारण हैं ये। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई भाई, अब एक और चीज़ है कि जो टेनिस बॉल है उसके लिए आप पॉपुलर विलो बैट या कश्मीर विलो बैट का यूज़ ही करोगे, सस्ते पड़ते हैं दोनों ही। वहीं आपको एक लेदर बॉल के लिए एक अच्छी क्वालिटी कश्मीर विलो और एक इंग्लिश विलो बैट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसमें तो और खर्च जुड़ गया, ठीक है, वो बहुत महंगे महंगे बैट आते हैं। और वहीं आपके 700-800 का बैट हो जाएगा आपका और बस आपके यहाँ पे भी पैसे बच गए। और जो क्रिकेट की बॉल है, अगर आप इससे थोड़ा कम इंजरी से भी, अगर मतलब थोड़ा क्रिकेट पहन के भी खेलोगे तो भी आप उनके कोई इंजरी हो सकती है, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है गली क्रिकेट में किसी को भी, इसीलिए वो इतनी जल्दी नहीं वो उससे कर सकते हैं, इतना नहीं खेल पाएंगे वो। और उसमें भी कॉस्ट जुड़ जाएगी, अगर आप किट खरीदोगे 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक की तो किट ही आपकी आ जाएगी, तो आपकी में एक और खर्च जुड़ोगे, यानी बहुत कॉस्टली पड़ेगी बॉल, ठीक है। और वहीं ये काफ़ी पैसे बचा लेती है। अब बात करते हैं, हाँ, जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है उसमें भी एक लेदर बॉल यूज़ की जाती है और उसकी कीमत लगभग निकलती है 1,000 तो नहीं होती है उसकी कीमत, उसकी होती है लगभग 10,000 15,000 20,000 तक की एक बॉल की कीमत होती है। एक बॉल की आप समझ सकते हो, एक बॉल 10,000 की। हो गया काम तो
इतनी महंगी बॉल लेंगे, हो जाएगा काम की बात। और अब हम कहेंगे कि अब भाई जब इतना फ़ायदा है टेनिस बॉल का, ना इंजरी हो रही है, सस्ती पड़ रही है, सस्ती बैट भी आ रहे हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा, तो आखिर क्यों हम एक लेदर बॉल खरीदें तो नहीं, मतलब खरीदे ना, तो जिसकी मन है वो खरीदे, जिसके मन नहीं है वो ना खरीदे। आखिर क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो टेनिस बॉल यूज़ नहीं की जाती? उसका भी एक रीज़न है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। उसमें तीनों लोगों का घाटा है। एक तो बैट्समैन का घाटा है, बॉलर का भी घाटा है और दर्शकों का भी घाटा ही घाटा है। तो घाटा क्या है? पहले बॉलर शुरू करते हैं। जो बॉलर्स होते हैं वो अपनी स्किल दिखाते हैं लेदर बॉल से, जैसे कि फास्ट बॉल करेंगे, स्पिन करेंगे और स्विंग कराएंगे बॉल को। और स्विंग कब होती है बॉल? जब जो बॉल होती है लेदर की, उसके जो एक साइड होती है ये वाली या ये वाली, तो एक साइड स्मूथ होती है और एक साइड रफ होती है, तो बॉल हवा में जो है वो मतलब स्विंग करती है, ठीक है। और वहीं इसकी तो में तो कोई सीम है नहीं, इसमें सीम होती है, इसलिए एक साइड रफ हो सकती है और एक वो हो सकती है स्मूथ। आपने देखा हो कई बार ऐसे लोग रगड़ते रहते हैं अपने कपड़ों में बॉल को और सलाइवा से करते रहते हैं। हालांकि अभी सलाइवा बैन है कोविड-19 की वजह से। मैं आपसे लोगों से आग्रह करता हूँ अभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना जाएं, क्योंकि अभी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है। मैं कल बाहर थोड़ा कुछ मुझे ज़रूरत थी काफ़ी अर्जेंट, तो मैं गया था। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं गया था, मैं नीचे ही तक गया था, अपने घर के बाहर गेट ही पे खड़ा था मैं। तो मैंने देखा कि कोई भी बंदा मास्क नहीं लगाया था। मैं मास्क भी लगाया था और ग्लव्स वगैरह भी पहना हुआ था और मैं सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहा था। मैं जेब में सैनिटाइज़र भी था, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसके मुंह पे एक मास्क तक हो। तो कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एहतियात बरतिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरा आपसे यही आग्रह है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई बॉलर की बात कि आखिर क्यों, मतलब वो ना स्पिन करा सकता है बॉल को, स्पिन कराते हैं बॉलर सीम की वजह से, फास्ट बॉलिंग कराते हैं, उतनी फास्ट आप टेनिस बॉल नहीं फेंक सकते हो, और स्विंग कराते हैं बॉल, और भी चीज़ें हैं। तो अब ये सब टेनिस बॉल के साथ आप नहीं कर सकते, ना आप उसे स्पिन करा सकते हो, ना आप उसकी फास्ट बॉलिंग कर सकते हो उससे, ना ही आप उसकी को स्विंग करा सकते हैं। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो पूरी बॉल ही रफ है, कहीं कुछ है ही नहीं स्मूथनेस का नाम। कुछ लोग टेप लगा के स्विंग कराते हैं, वो ठीक है, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ी ना कोई टेप लगा के यूज़ करेगा, फिर वो बॉल टेम्परिंग मानी जाएगी। तो फिर इस तरीके से आपकी ये बॉलर्स के लिए घाटा हो गया। अब जो फास्ट बॉलर हैं उनको क्या घाटा होता है कि जब वो बॉल फेंकते हैं काफ़ी स्पीड में, जैसे कि अगर आपने फेंकी 150 से फेंकी है आपने, ठीक है, आपने 150 से फेंकी, तो जब वो रास्ते में ट्रैवल करते करते, अगर टेनिस बॉल होगी तो रास्ते में ट्रैवल करते करते कम वेट होने के कारण वो 150 से 125 से 126 पे पहुंच जाएगी उसकी स्पीड। आपने 150 से फेंकी और वो आएगी बैट्समैन के पास 120, 121, 123 ऐसी आएगी, और बैट्समैन को टाइम मिल जाएगा बॉल को सोचने का कि किस डायरेक्शन में मारें, कैसे मारें और किधर मारें, उसे रिएक्शन टाइम मिल जाएगा। और ये बॉलर के लिए तो बिल्कुल भी फ़ायदा का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है साफ साफ। अब आखिर क्यों? अब आप कहोगे कि इसमें क्या बैट्समैन का सौदा है, घटिया बात है, गलत बात है बैट्समैन के लिए। तो बैट्समैन के लिए भी दिक्कत है। क्या बैट्समैन के लिए दिक्कत है? कि जो टेनिस बॉल होगी वो हल्की होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जब वो आप अगर 150 से फेंकोगे तो वो 121 पे जाके अटकेगी, ऐसी आएगी। तो फिर अब वही होगा बैट्समैन के साथ, जब वो ताकत से शॉट मारेगा तो लेदर बॉल जिस स्पीड से जाएगी उस स्पीड से टेनिस बॉल नहीं जाएगी, वो रास्ते में रुक जाएगी या फिर बहुत धीमी हो जाएगी, ठीक है। आप मतलब लेग साइड और स्ट्रेट में तो अच्छी तरह से मार सकते हो, शायद थोड़ी ज़्यादा कम ताकत लगा के, लेकिन जो ऑफ साइड की बॉल होगी उसे आपको खेलने में बहुत दिक्कत होगी, आपको नहीं, मतलब बैट्समैन को इंटरनेशनल क्रिकेट में। और प्रोफेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल भी नहीं बोला जा सकता, प्रोफेशनल क्रिकेट, उसे बहुत दिक्कत होगी ऑफ साइड में, क्योंकि ऑफ साइड में वो इतनी फोर्स नहीं जनरेट कर सकता कि वो बहुत स्पीड से बाहर जाए। वहीं एक लेदर बॉल भारी होने के कारण काफ़ी स्पीड से चली जाती है और 6 और बाउंड्री के पार निकल जाती है। और वहीं वो उसे पुलने करने में तो शायद वो उतनी ताकत लगा ले, शायद स्ट्रेट में भी खेलने में उतनी ताकत लगा ले, लेकिन
जो ऑफ साइड में है उसमें शायद वो इतनी ताकत ना लगा पाए, इसीलिए बैट्समैन को रन नहीं मिलेंगे। और ये सब तो ठीक है, माना एक बार कि वो ऑफ साइड में भी शॉट लगा लिया, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी तब होगी जब वो विकेट कीपर के पीछे, यानी कि दिल स्कूप और इस टाइप की शॉट्स खेलेगा पीछे, विकेट कीपर के पीछे से, कि ऊपर से या विकेट कीपर की तरफ से। क्योंकि जो विकेट कीपर के ऊपर से या विकेट कीपर के पास से शॉट मारे जाते हैं उसमें पूरी तरीके से जो लेदर बॉल है उसकी स्पीड का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं टेनिस बॉल इतनी स्पीड से नहीं आएगी, ठीक है। वो चाहे उसने प्लेसमेंट अच्छी कर दी, उसने शॉट भी लगा दिए, लेकिन जो गति का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से अगर पीछे गैप भी होगा उसमें भी वो धीरे धीरे अपनी रुकती हुई जाएगी। हो सकता है रास्ते में रुक जाए, अगर रास्ते में नहीं रुकती है तो कोई भी फील्डर आता है और उसे आराम से उठा के ले जाएगा, क्योंकि वो इतनी धीमे ही बॉल जब तक पहुँचेगी बाउंड्री तक तब तक तो 3-4 फील्डर पहुँच जाएंगे वहाँ तक, ठीक है। फिर ये भी बैट्समैन के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि रन नहीं आएंगे। और ये अब जब बैट्समैन के रन नहीं आ रहे तो फिर उसे क्या मज़ा आएगा, एक दर्शक को जब वो देखेगा कि अरे अब रन ही नहीं आ रहा, तो उसे मज़ा कहाँ से आएगा। तो फिर ये एक बैट्समैन और दर्शकों किसी के लिए भी फ़ायदे का सौदा नहीं रहेगा। तो फिर ये हुआ है आपका लेदर बॉल क्यों यूज़ की जाती है। और भी दिक्कतें होती हैं, और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि आखिरकार कि जो T20 और वनडे फॉर्मेट है उसमें रेड बॉल वाइट बॉल यूज़ की जाती है, ये इस टाइप की बॉल यूज़ की जाती है, ठीक है। इस टाइप की नहीं, थोड़ी और वाइट होती है, थोड़ी सी येलोइश बॉल है, ये भी यूज़ की जाती है, लेकिन वाइट बॉल यूज़ की जाती है। लेकिन बताइए टेस्ट में एक पिंक बॉल यूज़ की जाती है और एक रेड बॉल यूज़ की जाती है। आखिर क्यों ये दो बॉल्स, और आखिर किस वजह से ये दो बॉल यूज़ की जाती हैं। रेड बॉल जो है वो क्यों यूज़ की जाती है और जो पिंक बॉल है वो क्यों यूज़ की जाती है। देखिए, अब बॉल का कलर है वो तो कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन आखिर क्यों सब लेदर बॉल, तो ये वाली बॉल तो है जो रेड कलर की, वो तो काफ़ी समय से यूज़ हो रहे, तो आखिर क्या हुआ जो रंग को चेंज करना पड़ा, कलर को चेंज करके पिंक करना पड़ा। अब ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। और एक और बात, अगर आपको स्टांस में दिक्कत आ रही है, आपको बैट सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी तीनों वीडियोस का लिंक दे रखा है, आप जाके उस पर उसे देख सकते हो, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, आखिर और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि कैसे नहीं, मतलब क्यों आखिरकार लेदर बॉल यूज़ की जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बहुत लोगों के बहुत मेजर पॉपुलेशन है जिसके मन में ये सवाल आया होगा, मेरे मन में आता है, मेरे दोस्तों के मन में आता था, नहीं आता था क्योंकि मुझे मालूम चल गया है, मेरे दोस्तों के मन में भी आता था और मैंने उन्हें बता दिया है। और काफ़ी लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिरकार टेनिस बॉल क्यों नहीं यूज़ की जाती, लेदर ही बॉल में ऐसा क्या ख़ास है। तो आपको इस वीडियो में मालूम चल गया होगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आपको सब्सक्राइब वगैरह कह चुका हूँ, इसलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अगली वीडियो आपकी कल नहीं आएगी, परसों आएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगली बार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी, तो तब तक के लिए। और हाँ, एक और चीज़, त्यौहार वाले दिन हो सकता है मेरी वीडियो ना आए, क्योंकि त्यौहार वाले दिन मैं थोड़ा बिजी हो सकता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।